जून 2022 में भारत सरकार ने अग्निपथ योजना लाई। उस समय 1.5 लाख युवा जो 2019 से 2022 के बीच में सेनाओं की भर्ती की परीक्षा देकर क्वालिफाई कर चुके थे। इसमें से 7,000 भारतीय वायुसेना की भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे, ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, और 2500 नर्सिंग असिस्टेंट्स भी थे। और इन सबके सपनों को चकनाचूर करते हुए भारत सरकार एक अग्निपथ नाम की योजना लेकर आई, जिसमें 4 साल के सेवा काल और उसके बाद लिए गए चुने गए अग्निवीरों में से 75% को बाहर निकाल देने की बात थी। ये कहा गया था कि उन्हें जाते समय 12 लाख के करीब सरकार देगी, जिसमें से 6 लाख तो वो होंगे जो इन अग्निवीरों ने खुद अपनी तनख्वाह से अपने ही खाते में दिए होंगे। जब ये भर्ती आई तो हम में से अधिकांश पूर्व सैनिकों को ये साफ दिखा कि ये सेनाओं के अंदर से आई हुई स्कीम नहीं हो सकती, ये एक राजनैतिक विचार है, जिसकी पुष्टि जनरल MM नरवणे ने, जो कि पूर्व सेना अध्यक्ष थे, ये उस समय सेना अध्यक्ष थे जब अग्निपथ स्कीम लाई गई थी, अपनी किताब के बारे में बताते हुए ये कहा कि अग्निपथ स्कीम सेनाओं ने तो फिर भी इसकी बात सुनी थी, लेकिन वायुसेना और नौसेना के लिए ये एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था, यानी कि बिल्कुल अप्रत्याशित, और उनके ऊपर ये थोपी गई थी। सरकार ने उस किताब के ऊपर तो बैन ही लगा दिया है। ये हमारा फर्ज है कि जब इस लोकतंत्र को पैरों तले कुचला जा रहा हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के मकबरों के इनके ऊपर कंबल डाले जा रहे हो, इस लोकतंत्र को ढका जा रहा हो, तब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी आवाज को बुलंद करें, आपको अपने कर्तव्य, अपने फर्ज का एहसास कराएं, और वो जनता जो इस लोकतंत्र को बनाती है, वो जनता जो इस देश को बनाती है, वो जनता जो सरकारें बनाती है, वो जनता जो नेता बनाती है, वो जनता जो एक समाज बनाती है, वो जनता जो विश्व पे भारत को एक पहचान दिलाती है, उस जनता को और उस देश के युवाओं को, जो इस देश का भविष्य है, आने वाले नेता हैं, आने वाले बड़े बड़े अधिकारी हैं, आने वाले सैनिक हैं, आने वाले देश के रक्षक हैं, उनके लिए हम आवाज उठाएं। ये हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य का वहन हम बहुत अच्छे से विपक्ष में रहकर पिछले 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि पिछले 10 साल से केवल और केवल विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। हम सरकार पक्ष की बात को तो समझते हैं कि सरकार पक्ष जो है विपक्ष पर हमला क्यों करता है, क्योंकि वो डरता है, लेकिन अब इस बात से आहत है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का जो माध्यम है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो अन्य कोई और माध्यम हो, विपक्ष पर सवाल डाले जाते हैं। सवाल ये होना चाहिए जो आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस चीज के बारे में, आपने देखा होगा कि मोदी जी बड़े चाव से फौजी की वर्दी पहनकर और फोटो सेशन कराते हैं, और फिर वो फोटो को वो वायरल कर दिया जाता है। लोग बड़े खुश होते हैं, जो उनके फोटो को जो है रीट्वीट किया जाता है कि कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना तेज है, ये भारत का शेर है, ये सिंह है, ये है, वो है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने फौजी की वर्दी पहनी है, इसलिए ना। और वो फौजी की वर्दी पहन के वो गर्व जो वो दौड़ नहीं पाए सुबह 4 बजे, जो सुबह 4 बजे जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो हमारा एक युवा 4 बजे सड़कों पर दौड़ लगा रहा होता है,
लड़के लड़कियां सड़कों पर किनारों पर जब हमारी गाड़ियां या हमारी बसें जब निकल रही होती है तो हम देखते हैं कि सड़कों पे साइड में जो है बच्चे, कोई 17 साल का है, कोई 18 का, कोई 19 का साल का है, वो सड़कों पर दौड़ लगा रहे होते हैं, कई किलोमीटर की दौड़ लगा रहे होते हैं। वो इसलिए दौड़ लगा रहे होते हैं इतनी सर्दी में, इतनी गर्मी में, इतनी बरसात में, विषम परिस्थितियों में, ताकि वो फौज में सेलेक्ट हो सके। लेकिन युवाओं का वो सबसे बड़ा सपना, भारत के युवाओं का, ज्यादातर युवाओं का सबसे बड़ा सपना है कि मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा। किसी बच्चे से आप पूछोगे, हाँ मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा, और वही सपना को पालते हुए जब बड़ा होता है और जब वो इस लायक होता है कि अब उसे फौजी बनना है, और फिर जब वो ये मेहनत करता है, तब करता है, साधना करता है कि वो सुबह 4 बजे उठ के जो करता है, अपने खाने पर कंट्रोल करता है, एक तरह का साधु का जीवन वो व्यतीत करता है, केवल और केवल सैनिक बनने के लिए, फौजी बनने के लिए, उस देश की रक्षा करने के लिए। उसके पीछे उसका लक्ष्य ये नहीं होता है कि मुझे 4 पैसे कमाने हैं, उसके पीछे उसका लक्ष्य ये होता है कि वो अपने माँ बाप को वो गौरव महसूस कराए, उस देश को वो गौरव महसूस कराए कि उस परिवार का बेटा, उस बाप का बेटा जो है फौजी। और ये सपना भाजपा सरकार द्वारा उन युवाओं से छीन लिया गया। क्यों छीन लिया गया? क्योंकि औचक फैसले, सनसनी फैलाना, बेतुके, बिना किसी की सलाह के, ना थल सेना के अध्यक्ष से सलाह लेते हैं, न वायु सेना के अध्यक्ष से सलाह लेते हैं, न आर्मी जनरल से सलाह लेते हैं, न नेवी से सलाह लेते हैं, और फैसला कर लेते हैं कि अचानक से अग्निवीर योजना को लाया जाता है। पिछले 2 सालों में जो हमने देखा, जो हमारे युवाओं के साथ हुआ अग्निपथ स्कीम को लेकर, डिसअपॉइंटेड कहूं तो शायद एक बहुत ही छोटा शब्द है। ये हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ की तरह हो गया। फौज एक पक्की नौकरी के अलावा युवाओं के लिए वो एक जज्बा है जिंदगी जीने का, और हमारी माननीय सरकार ने उस जज्बे को ही खत्म कर दिया। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि उन बच्चों पे क्या बीत रही होगी जो 1.5 लाख बच्चे अपना फिजिकल क्लियर कर चुके थे, मेडिकल क्लियर कर चुके थे, सब एग्जाम क्लियर कर चुके थे, और सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर की वेट कर रहे थे, और उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। आप अंदाजा लगाइए कि देश की सुरक्षा, अगर यही हालात चलते रहे तो हमारे कॉन्ट्रैक्टेड सोल्जर्स करेंगे देश की सेवा, जो शायद उससे ऊपर कोई सेवा है नहीं। और वो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं तो हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, और हमारे युवा इस चीज को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो बहुत ही गंभीर विषय है ये। और आप देखिए समाज में तो जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। क्या फौज में भी ये चीज लागू करना सही है कि एक जवान जो ड्यूटी करता है, जो उसकी जिम्मेवारियां हैं, जो उसको अपनी जान का खतरा है, सेम टू सेम दूसरे जवान जो कि अग्निवीर है, दोनों को सेम टू सेम हालात में रख के दोनों की तनख्वाह में और प्रिविलेजेस में, पर्क्स में, उसमें फर्क डाल देना, क्या ये न्याय है? एक सोल्जर उसी काम के लिए 45,000 रुपये महीना लेता है और अग्निवीर उसी काम के लिए 21,000, क्योंकि 9,000 तो वो कटवा देता है। अगर एक युवा अग्निवीर जो भर्ती हुआ, अगर वो दुश्मन से, उग्रवादी से, किसी भी कारण से अगर वो अपनी जान का बलिदान दे देता है, तो क्या उसको मार्टियर का ओहदा नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको शहीद का ओहदा नहीं मिलना चाहिए? युवाओं ने क्या गलती कर दी? क्यों नहीं मिलना चाहिए?
अगर वो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था और अगर वो चला गया तो 4 साल के बाद तो उनके माता पिता का भी हाल पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसकी पेंशन ही नहीं है। बूढ़े माँ बाप का हॉस्पिटल में उपचार हो नहीं सकता बिकॉज उसको मार्टियर का औहदा ही नहीं मिला। तो ये अन्याय सिर्फ युवाओं के साथ नहीं, ये अन्याय तो उनके परिवारजनों के साथ भी बराबर का है। और शायद ही कोई ऐसा फौजी होगा जो इस चीज से अपने आप को ये महसूस नहीं कर रहा होगा कि ये हमारे साथ एक खिलवाड़ हुआ है। मेरे को फौज छोड़े 15 साल हो जाएंगे, अभी 14 हो गए हैं। मुझे इस चीज का दुख है कि ये हो क्या गया। और जो बच्चे अग्निवीर फौज में आ रहे हैं, आपको मैं बता दूं, पहले साल में तकरीबन 34 लाख फॉर्म आए थे, पिछले साल तकरीबन 10 लाख फॉर्म आए। तो अगर 2 साल में इतनी गिरावट आई है, क्यों आई है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जज्बा जो फौज में नौकरी करने का था, वो जज्बा जो एक वर्दी पहनने का था, वो जज्बा की दुश्मन से आंख मिला के गोली चलाने का था, वो जज्बा खत्म कर दिया। 2022 अग्निवीर स्कीम लॉन्च करने से पहले आपको याद होगा जब कोविड था तो इन्होंने रिक्रूटमेंट बंद कर रखा था। 2 साल के लिए रिक्रूटमेंट बंद कर रखा था। लेकिन उससे पहले जो युवा आए थे, कम से कम 2019 से लेके 2022 तक जितने रिक्रूटमेंट हुआ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में लगभग 1.5 लाख युवा थे। उन्होंने अपना रिटर्न पास कर लिया, मेडिकल पास कर लिया, फिजिकल पास कर लिया, सब उन्होंने पास कर लिया। लेकिन अग्निवीर स्कीम जब लॉन्च हुई तो उन्होंने फौज में शामिल नहीं करा, क्योंकि उन्होंने अपनी स्कीम बदल दी। तो वो युवा जो है वो ना अग्निवीर में आए, क्योंकि उन्होंने रेगुलर आर्मी के लिए अप्लाई करा था, रेगुलर रिक्रूटमेंट भी, और वो उसमें भी रह गए। और तब से लेके आज तक वो बेचारे जो सड़कों पे आ रखे हैं। देश के युवाओं और देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा, क्योंकि जब हम देश की बात करें तो सबसे पहले स्तर पे आता है देश की सिक्योरिटी। देश में जो हमारे जवान काम करते हैं उनकी भलाई, उनकी अच्छाई, उनका उत्थान अगर होगा, वो अगर बिना टेंशन, वो अगर अच्छे तरीके से अपना फर्ज निभाने को उनको मौका दे तो देश भी सुरक्षित रहता है। जब से भाजपा सरकार केंद्र में सत्ता में है, एक के बाद एक उन्होंने कई ऐलाने किए। जब मन हुआ तब नोटबंदी कर दिया, जब मन हुआ जीएसटी कर दिया, जब मन हुआ तो उनके द्वारा दिए गए नोट, नए नोट को उन्होंने मार्केट से वापस निकाल दिया। 2000 के नोट खींच लिए वापस, मनमानी करते हुए। पर हम लोग जो देश के सिटीजन्स है, जब जो सशक्त, जो हमारे बल है, देश का आर्मी के साथ और जवानों के साथ, जब वो जो चाहे करना चाहते हैं, उस पर हम लोग सहन नहीं करते।